नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द कोर आईएएस के मंच पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत सरकार की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आप सभी भी उस जश्न में शामिल हो ही रहे होंगे, यह हमें पूरी तरीके से आशा है। तो उस अमृत महोत्सव की द कोर आईएएस की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी औचित्य को लेके हम आज आपके सामने लेके आए हैं कि जहाँ पे आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ पे भारत सरकार की तरफ से यह भी पहल की गई है कि हम सब भारतीयों को हर घर में तिरंगा फैलाना है। तो जो हर घर तिरंगा ये हमारा अभियान है, उसको आज हम लेके आए हैं द कोर आईएएस के माध्यम से। लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि जब हम हर घर तिरंगा फैलाएंगे, जो कि एक सारे भारतीयों के लिए एक सम्मान और गौरव की बात है और साथ साथ हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, उसमें भी एक ध्यान में रखना है कि जब हम तिरंगा फैला रहे हैं तो किसी भी प्रकार से उसका जाने अनजाने में अपमान ना हो, उसकी गरिमा नीचे ना आ जाए। और इसी के लिए यूपीएससी के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे लोगों के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से हमें हमारे तिरंगा का एक जो हमारा सम्मान है, वो सम्मान हमें बनाए रखना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 22 जुलाई 2022 को हर घर तिरंगा ये जो अपना अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी भारत सरकार की तरफ से। और ख़ास करके 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त ये 3 दिन में हमें तिरंगा फैलाना है। और भारत सरकार ये भी चाहती है कि इन 3 दिनों में 20 करोड़ लोगों तक वो पहुंच जाए। ये अभियान 20 कम से कम करोड़ जो लोग हैं या घर है, फैमिलीज है, उनकी तरफ से कैरी किया जाए। तो अभी हमें ध्यान में क्या रखना है, जब तिरंगा की बात आती है और जब हम इसको लहराएंगे तो किस प्रकार से हमें सावधानी बरतनी है और क्या क्या भारत के संविधान में या भारत की संसद की तरफ से ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं या तरतूद की गई है कि जिसकी वजह से तिरंगा का सम्मान और उसकी गरिमा बनी रहे। तो हम देख पाएंगे कि 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 ये जो कानून संसद की तरफ से पास किया गया था कि तिरंगा का कोई भी अपमान ना हो या अपमान ना हो, इसको अगर आपको रोकना है उसके लिए कानून बनाया गया था। और उस कानून के तहत कुछ चीज़ों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि उस कानून के तहत भारत का जो तिरंगा है वो हम कहाँ पे लहरा सकते हैं। हम सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं और शैक्षिक संस्थाएं, यहाँ पे हम तिरंगा लहरा सकते हैं। साथ ही साथ हम घर में भी लहरा सकते हैं, फैक्ट्रियों में भी लहरा सकते हैं। मगर लहराते वक्त हमें ध्यान में क्या रखना है कि किसी भी हालत में हमारा जो तिरंगा है वो ज़मीन पे ना गिरे। ठीक है, किसी भी तरह से हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो तिरंगा है वो ज़मीन पे गिरना नहीं चाहिए, ना वो पानी में गिरना चाहिए, ना उसको पानी लगना चाहिए। पहला क्या है, ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए और साथ ही साथ क्या है, वो पानी में भी नहीं गिरना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि जो तिरंगा के लिए जो एक फ्लैग कोड लाया गया है, तो उस फ्लैग कोड के क्लॉज 2.1 के हिसाब से ये सारी चीज़ें आती है। ये भी चीज़ खास करके यूपीएससी के लिए हम ध्यान में रख सकते हैं। तो तिरंगा ज़मीन पे नहीं गिर सकता है, ना तिरंगा पानी में गिर सकता है। वैसे ही तिरंगा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। वैसे ही क्या है कि तिरंगा जो हमारा है वो फटा हुआ या आपको गंदा दिखना नहीं चाहिए है, ये भी उतना ही ध्यान में रखना है हमको तिरंगा के मामले में। तो तिरंगा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, तिरंगा गंदा दिखना नहीं चाहिए है। साथ साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर तिरंगा घर पे लहराया गया है या किसी सार्वजनिक जगह पे भी लहराया गया है या किसी निजी संस्थान में भी लहराया गया है, तो उस तिरंगा के बाजू में ऐसा कोई भी ध्वज नहीं होना चाहिए जो कि उस तिरंगा से ऊंचा हो। ठीक है, ऐसा कोई भी ध्वज नहीं होना चाहिए या और कोई ऐसा झंडा नहीं होना चाहिए कि जो उस तिरंगा से कद में ऊंचा हो, ना कि वो तिरंगा के बराबर हो। तिरंगा से ऊंचा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन तिरंगा के बराबर भी नहीं हो सकता है। ये भी उतना ही हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे भी देख सकते हैं
कि तिरंगा जब फहराएंगे तो केसरिया रंग हमेशा से ही क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। केसरिया रंग हमेशा ऊपर होना चाहिए, हरा रंग नीचे रहना चाहिए, ठीक है, उल्टा कभी भी नहीं होना चाहिए। यह हमें सभी को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ एक ये भी चीज आती है, 1971 का जो कानून है उसके तहत तिरंगा सूत का हो सकता है, मतलब कॉटन का, वो आपका खादी का हो सकता है, ठीक, और वो सिल्क का हो सकता है 1971 के कानून के तहत। मगर अभी 20 जुलाई 2022 को इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है और उस बदलाव के मुताबिक तिरंगा मशीन से भी बना हो सकता है और पॉलिस्टर नाम का जो अपना कपड़ा होता है उस पॉलिस्टर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी सूत या कॉटन के साथ साथ सिल्क तो है ही, साथ में खादी भी था ही, और उसके साथ अभी पॉलिस्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। और पहले क्या था, सिर्फ हाथ से बुना हुआ तिरंगा चलेगा, हैंडलूम जिसको कहते हैं, या हैंड वोवन। बट अभी क्या आएगा कि अभी जो तिरंगा होगा वो आपका क्या हो सकता है, मशीन पे भी बना हो सकता है। ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो ये बदलाव 20 जुलाई 2022 को किए गए थे और उसके तहत 22 जुलाई 2022 को हर घर तिरंगा अभियान लाया गया था। साथ ही और एक चीज, तिरंगा को बेसिकली हम किसी भी डेकोरेशन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो कोई भी भारत का आम नागरिक उसको तिरंगा में लपटाया नहीं जा सकता है। भारत के हमारे जाबाज जवान जब अपने सीमा पर शहीद होते हैं तो उनके लिए तिरंगे में लपटा के उनको जहाँ लाया जाता है, जो हम न्यूज़ में वगैरह देखते हैं, वो बात अलग है। बाकी किसी भारतीय को वो अधिकार नहीं है। तो ये भी तिरंगा की गरिमा बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसी हिसाब से कि तिरंगा को बेसिकली कभी भी किसी के समक्ष झुकाया नहीं जाना चाहिए, है, ये भी उतना ही ज़रूरी है, हमें ध्यान में। साथ साथ जैसे मैंने बताया था कि अगर दूसरा कोई ध्वज है तो वो ऊंचा नहीं होगा तिरंगा से, लेकिन वो तिरंगा की बराबरी भी नहीं कर पाएगा, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में क्या है, तिरंगा जो है उसके साथ कोई फूल की माला है या कोई प्रतीक चिन्ह, ऐसा भी हम चीज़ें रख नहीं सकते हैं। ये भी उतना ही हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे फ्लैग कोड भी है और साथ साथ जो हमारा 1971 का कानून आया था जो तिरंगा की गरिमा बनाए रखने के लिए लाया गया था उसमें बताई गई है। और उसके साथ ही जो चेंजेस अभी हाल ही में किए गए थे पिछले महीने 20 जुलाई 2022 को है, वो भी मैंने आपको बता दिए है। और उसी के बाद ये हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। तो दोस्तों, ये आम जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी था, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, और यूपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस उसी हिसाब से हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अभी यूपीएससी मेंस नज़दीक ही है, तो मेंस के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो क्वेश्चन तिरंगा के ऊपर डेफिनेटली आ सकता है, जीएस पेपर 1 में या इवन जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है। ओके, जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 है, उसके तहत जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है, या इवन तिरंगा के ऊपर भी कोई ऐसे भी आ सकता है। तो बहुत आयाम है कि जिसमें यूपीएससी आपको तिरंगा के बारे में या तिरंगा का जो महत्व है उसके बारे में, गरिमा है उसके बारे में पूछ सकती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इवोल्यूशन ऑफ द नेशनल फ्लैग was not just a symbolic of nationalism or Indian national movement, but an expression of collective socio-economic, cultural and political aspirations of the Indians, shaping their own future. Elucidate. ठीक है, तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि तिरंगा सिर्फ आज़ादी का या भारतीय राष्ट्रवाद का या राष्ट्रवादी जो हमारा आंदोलन था है उसका एक वो सिर्फ प्रतीक नहीं था, बल्कि भारतीयों के सारे जो आयाम थे, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजकीय आयाम, और उनका जो विजन था है, एक आपका उद्देश्य था, लक्ष्य था, उन सारी चीज़ों का वो एक तिरंगा आपका क्या था, एक प्रवास था, ठीक है, जिससे भारतीय अपना खुद का भविष्य लिखने वाले थे। तो इसको, इस स्टेटमेंट को बेसिकली हमें क्या करना है, इल्यूसिडेट करना है या स्पष्ट करना है, और 15 मार्क्स और 250 शब्दों में इसको लिखना है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी तिरंगा के बारे में और यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। मुझे पूर्ण रूप से आशा है, विश्वास है कि ये आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही एग्जाम के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी आपको काम में आएगा। और हमारी कोर आईएएस की तरफ से यही अनुरोध रहेगा कि इस बात को आप
लोगों के बीच फैलाइए, आम जनमानस में फैलाइए, ताकि तिरंगा की गरिमा बनी रहे। और एक चीज़ और आखिर में, कि अगर जाने अनजाने में इन चीज़ों का किसी आम आदमी की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता है या कुछ गलती भी हो जाती है, तो तुरंत उसके वीडियोस बना के उसको सोशल मीडिया में वायरल मत करिए, है, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं रहेगा। इसलिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि वो सभी लोगों के लिए और सारे जनता के लिए वो काम में आ सके, उसका इस्तेमाल हो सके। और डेफिनेटली एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट तो आपके काम में आएगा। तो इसी बात को फिर से कोर आईएएस की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे और एक नई वीडियो में। धन्यवाद।